Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان वमिन दूनिहिमा जन्नतान, और इन दोनों के सिवा दो जन्नतें और भी हैं। तो तुम अपने रब के किन किन नेमतों को झुटलाओगे। उनके पत्ते गहरे सब्ज और स्याह होंगे, तो तुम अपने रब के किन किन नेमतों को झुटलाओगे। उनके अंदर मेवा, खजूर और अनार होंगे, तो तुम अपने रब के किन किन नेमतों को झुटलाओगे। गुज़िश्ता आयात में पहले दो जन्नतों का जिक्र किया गया कि जो जन्नती हैं उनको दो दो जन्नतें मिलेंगी। उसके बाद हूरों वगैरह का जिक्र किया गया जो नहायत आला सिफ़ात और इतने खूबसूरत होंगी कि जैसे याकूत और मरजान होते हैं, और ये नेकियों का बदला है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत की शक्ल में मोमिनों को अता फरमाएगा। अब इसके बाद आगे ज़िक्र फिर किया जा रहा है दो मज़ीद जन्नतों का। दो जन्नतें मोमिनों को तो मिलेंगी ही, उसके बाद ज़िक्र किया गया कि वमिन दूनिहिमा जन्नतान, उनके अलावा दो जन्नतें और भी हैं जिनमें बागात होंगे, दरख्त होंगे, चश्मे होंगे, मेवे होंगे। और जो बागात हैं, जो दरख्त हैं, उनके पत्ते नहायत सरसब्ज, नहायत हरे भरे होंगे। इतना ज़्यादा हरे होंगे कि ऐसा लगेगा कि उस हरेपन में थोड़ी सी स्याही और कालापन आने लगा है। नहायत सब्ज हो तो उसके अंदर स्याही आ जाती है। तो इस तर्ज के स्याह पत्ते होंगे कि देखने को नहायत भले मालूम। अब ये जो दो और जन्नतें हैं, ये क्या हैं? बस मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि जो आला किस्म की जन्नत है, वो आला दर्जे के जो मोमिन हैं, यानी जन्नतुल फिरदौस वगैरह जो मिलने वाली जन्नत है, तो वो जन्नत है जो आला किस्म के जन्नत वालों को, जन्नतियों को मिलेंगी, जो अर्श के नीचे होंगे। अर्श के नीचे होंगे। वो साबिकीन अव्वलीन हैं, जो बहुत आगे, बहुत नेक काम करने वाले लोग हैं। दूसरे कि जो मुदहामतान वमिन दूनिहिमा जन्नतान कहा गया है, ये जो अर्श के दाएं जानिब कुछ लोग होंगे, वो भी जन्नती ही होंगे, तो उनको वो जन्नत दी जाएगी। लेकिन ये जन्नत जो आला दर्जे की जन्नत है, उसके मुकाबले में कमतर होगी। जैसे हम और आप सफ़र करते हैं
एक ही ट्रेन में कई कैटेगरी होती है। एक तो चालू डिब्बा, कम पैसा लगा। एक उससे ज़्यादा पैसा लगाइए तो रिजर्वेशन है, आप सोकर जाइए। उससे थोड़ा और बढ़ा दीजिए, आप थर्ड एसी में जाइए, सोकर जाइए। और बढ़ा दीजिए, सेकंड एसी में जाइए, सोकर जाइए। और बढ़ा दीजिए, फर्स्ट एसी में जाइए। जनरल वाला, रिजर्वेशन वाला, वो एसी डिब्बे में नहीं जा सकता है। ये इसकी जन्नत है, वो उसकी जन्नत है, ये इसकी बोगी है, वो उसकी बोगी है, वगैरह वगैरह। हाँ, मुलाकात के लिए अगर जाना चाहेंगे तो दरवाज़ा खुला है कि अगर कोई शख्स है कि वो आगे जाना चाहता है, वो उससे इधर से निकल के इधर से उधर निकल जाएगा, कोई रोक टोक नहीं होती है, आ गया चला गया। लेकिन उसमें सफ़र नहीं कर सकता, उसमें रह नहीं सकता है। तो जो आला नेकी हासिल करने वाले लोग हैं, अल्लाह के बड़े मुक़र्रबीन हैं, उनके लिए आला दर्जे की जन्नत होगी, जिसमें हर मेवा, हर फल दो दो किस्म का कम अज़ कम होगा। उनके बारे में कहा गया कि हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व तो भी मुतशाबिहा, कि जब उनको कोई फल दिया जाएगा तो कहेंगे अभी तो हमने ये खाया था। कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो खाया था वो दूसरा था, ये उसी तर्ज का दूसरा है, ये उसी तर्ज का दूसरा फल। तो हर फल जो है अलग किस्म का होगा और वो जोड़े जोड़े होंगे, एक ही तर्ज के दो फल होंगे। और इसमें जो है एक फल एक ही किस्म का होगा, यहाँ पर जो कमतर दर्जे की जन्नत है। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने ये बयान किया कि आला जन्नत आला मोमिनीन के लिए, और अदना जन्नत जो उससे कमतर है वो जो दाएं जानिब है उनके लिए है, वगैरह वगैरह। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा नहीं, यहाँ पर जो कहा गया है पहले में कि फ़ीहिमा, उनके लिए जन्नतें हैं और जो है उसमें चश्मे जारी हैं। तो उनको जो दो जन्नतें मिलेंगी तो वो जन्नतें तो मिलेंगी ही, उसके अलावा उससे थोड़ा सा कम दर्जे की दूसरी दो जन्नतें और मिलेंगी। गोया कि एक मोमिन को इस एतबार से अगर देखा जाए तो 4 जन्नतें मिलेंगी। और एक जन्नत की लंबाई चौड़ाई कम अज कम ज़मीन आसमान के बराबर, या ये कह लीजिए कि इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत होगी एक जन्नत। तो अगर वो 4 जन्नतें मिल रही हैं तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक मोमिन को क्या जन्नत में क्या क्या इनामात मिलेंगे। दोनों की सिफात भी अलग अलग अल्लाह ने बयान की। पहली जन्नत जो आला दर्जे की है उसमें अल्लाह ने फरमाया फ़ीहिमा ऐनानी तजरियान, उसमें जो चश्मे आपको दिखाई पड़ेंगे वो अर्श से जारी होंगे। वो चश्मे कहाँ से जारी होंगे? वो अर्श के नीचे से जारी होंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं कि गंगा जो है वो फुला पहाड़ी से निकली है, जमुना जो है फुला पहाड़ी से निकली है, वगैरह वगैरह, वहाँ से वो निकली है और बहती हुई चली आ रही है और उसके वजह का समंदर में मिल जाती है। तो अर्श के नीचे से जो जन्नत जारी होगी वो आला दर्जे की जन्नत में है। और ये जो दूसरी जन्नत है जो उससे थोड़ा कमतर है, इसके बारे में फरमाया कि फ़ीहिमा ऐनानी नज़्ज़ाख़तान, इसमें चश्मे 2 तो होंगे लेकिन वो चश्मे वहीं से उबलेंगे और वहीं से वो बहना शुरू हो जाएंगे। 2 तर्ज़े के चश्मे होते हैं। और हमारे यहाँ ज़मीन में भी अल्लाह ताला ने कायनात इस ज़मीन में भी 2 तरह के चश्मे रखे। एक तो चश्मे वो हैं जो पहाड़ों से निकलकर झरनों की शक्ल में बहकर फिर वो नदियों की शक्ल में इख्तियार करते हुए हमारे सामने से बागों से खेतों से गुजरते हुए जाकर समंदर में फिर गिर जाते हैं। एक चश्मा वो होता है। और एक चश्मा वो होता है जो नीचे से उबल रहा होता है और वहीं से वो जारी होता है, वहीं से वो जारी होता है फिर आगे जा रहा होता है। जैसे कि मक्के में चश्मा उबल रहा है जो हम जमजम की शक्ल में देख रहे हैं, तो वो क्या है? वो चश्मा ही है और वो उबल रहा है, मुसलसल उबल रहा है और इतनी तेज़ी के साथ उबल रहा है कि 4 मशीनें उसमें लगी हुई है
जो बैक वक्त न जाने कितने गैलन पानी वो निकालती हैं, चारों मशीनें, और एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं होती है, उससे कहीं ज्यादा तेज फव्वारे के साथ वो चश्मा फूट रहा है। अब तो थोड़ा सा उसे खोद के गहरा बना दिया गया है, लेकिन पहले तो जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ रगड़ी थी तो उस वक्त तो कोई गहरा नहीं था, वो तो सिर्फ ज़मीन थी, पत्थर पर एड़ियाँ रगड़ी, पानी जारी हो गया। उन्होंने क्या किया कि उस ज़माने में जो भी ज़ुबान बोली जाती रही होगी, उन्होंने पानी को रोकने के लिए चारों तरफ से मुंडेर मेड़ बनाई और कहा जम जम, रुक जा रुक जा। तो वो उसी वक्त से उसका नाम जम पड़ गया। तो वो भी चश्मा है। अल्लाह बेहतर जानता है कि चश्मे के बारे में जो खूबियाँ बयान की जाती हैं कि ये अर्श ही से ये जारी है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल उसका पानी अब कभी थमने वाला और रुकने वाला नहीं है। तो ऐसे ही ये जो जन्नत होगी, इसमें जो चश्मे होंगे दोनों, वो उबल रहे होंगे नीचे से, और उबल कर फिर वो बह रहे होंगे। उसके बाद उसमें मेवा है, फल है, खजूर है, अनार है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। ये गोया कि मोमिनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिले के तौर पर, इनाम के तौर पर, और अमल सालेह जो उसने किया है उसके बदले में अता फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्ना अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, हमने मोमिनों की जान और उनके माल को ख़रीद लिया है जन्नत के बदले में। यानी हम उनको जन्नत देंगे और उनकी जान हमने ले ली, उनका माल हमने ले लिया। तो कोई अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दे और कोई अपना माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, इसका सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत की शक्ल में अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु।